तथा गुरु बार बार बदलना ठीक नहीं है। अपनी माला किसी और को मत दो। निसिंह स्वामी का प्राकट्य स्तंभ में से हुआ था। तुम ही सोचो कि स्तंभ में कैसे रह पाए होंगे। स्तंभ तो ठोस था, पोला नहीं, तो ठाकुर जी अंदर कैसे रहे होंगे। ठाकुर जी तो उक्त स्तंभ में सूक्ष्म रूप में बसे हुए थे, पर प्रहलाद जी को भक्ति से आकर्षित होकर उन्होंने स्थूल रूप धारण किया था। और प्रहलाद का प्रेम इतना शक्तिशाली था कि प्रभु को सूक्ष्म रूप छोड़कर स्थूल रूप धारण करना पड़ा। अब जब सभी देव सोच रहे थे कि प्रभु कहाँ मिलेंगे, तो शंकर भगवान ने कहा था कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। अतिशय प्रेम के बिना प्रभु अपने स्वरूप में दर्शन नहीं देते। प्रभु के साथ प्रेम करना ही होगा। प्रहलाद जी की प्रेम भक्ति से आकृष्ट होकर भगवान निराकार से साकार बने। बुद्धि जब तक सूक्ष्म नहीं हो पाते तब तक ईश्वर का चिंतन नहीं हो सकता। परमात्मा प्रेम के कारण ही साकार रूप धारण करते हैं। परमात्मा निर्गुण भी और सगुण भी है। निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही है। निर्गुण ही सगुण बनता है। प्रभु स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है, वो कोमल भी है और कठोर भी है। वेदांती मानते हैं कि सब धर्म माया के कारण आभासित होते हैं। वैष्णवाचार्य मानते हैं कि विरुद्ध धर्माश्रय परमात्मा है। जो निसिंह स्वामी हिरण्यकशिपु के प्रति कठोर हो गए थे, वो प्रहलाद के कारण कोमल हो गए हैं। ज्ञानी पुरुष सभी में भगवत दृष्टि रखते हैं। दृश्य पदार्थ में दृष्टि को हटाकर दृष्टा में स्थिर करो। दृश्य में से दृष्टि हटा लो और सर्वद्रष्टा सभी के साक्षी परमात्मा के स्वरूप में दृष्टि स्थिर करो। एक थे महात्मा, उन्हें जो कुछ दिखाई देता था ईश्वरमय दिखता था। उनके निकट आकर एक गृहस्थ ने कहा कि मैं ईश्वर के दर्शन करना चाहता हूँ। महात्मा बोले, समझ लो कि तुम ही ईश्वर हो। गृहस्थ बोले, मैं विश्वास पूर्वक कहता हूँ कि मैं ईश्वर नहीं हूँ। महात्मा बोले, तुम्हें ईश्वर का दर्शन करना है ना, अतः तुम यदि ईश्वर नहीं हो तो तुम्हारे सिवाय जो भी कुछ दिखाई देता है तो वो सभी को ईश्वर मान लो। जगत में जो कुछ दृष्टिगोचर होता है उसमें ईश्वर का दर्शन करो, ऐसा ही मानकर सारा व्यवहार करो। गृहस्थ ने वैसा किया तो उसका पाप कार्य अपने आप रुक गया और उसका व्यवहार भी शुद्ध हो गया। एक बार उसी गृहस्थ ने फिर महात्मा से पूछा कि सब में ईश्वर है, ऐसा अनुभव करने से शांति तो मिलता है। कभी कभी ऐसी शंका भी होता है कि ये सब दिखाई दे रहा है, वो उसी में ईश्वर नहीं है, तो मैं क्या करूं। महात्मा समझाने लगे, यदि तुझे लगता है कि जो कुछ दिखता है उसमें ईश्वर नहीं है तो तुझे ईश्वर के दर्शन भी करने हैं, तो अब ऐसा कर कि जो कुछ दृश्यमान है उसमें ईश्वर नहीं है, ऐसा मानकर सब कुछ का मोह छोड़ दे। दृश्यमान के साथ प्रेम ना कर। दृश्य वस्तु ईश्वर नहीं है, तू दृष्टा के साथ प्रेम कर। संसार के दृश्यमान पदार्थ के बदले दृश्य के दृष्टा के साथ प्रेम कर। अब जो दृश्यमान है वो ईश्वर है, ईश्वर दृष्टा है, ऐसा मानकर ईश्वर दृश्य नहीं है, दृष्टा है। वेदांत कहते हैं कि ईश्वर दृश्य नहीं अपितु सबके दृष्टा है। ईश्वर में दृश्य का आरोप माया के कारण होता है। जो व्यक्ति सर्व दृष्टा में स्थिर करे उसे प्रभु मिलते हैं। महात्मा ने दो मार्ग बताए। जो दृश्यमान है वो ईश्वर है, जो अदृश्य है वो ईश्वर है। ईश्वर दृष्टा है, जो सभी का दृष्टा सभी का साक्षी है, उसे आसानी से कौन जान सकता है। पूर्ण वैराग्य के बिना ज्ञानानुभव नहीं हो पाता। अतः हम साधारण मनुष्य के लिए तो भक्ति मार्ग ही अच्छा है। यह जो कुछ दृश्यमान है वो सब ईश्वरमय है। वैष्णव मानते हैं कि सभी पदार्थ में ईश्वर है, ऐसा मानकर व्यवहार करने से भक्ति मार्ग में सफलता मिलेगी। ईश्वर के किसी भी स्वरूप के प्रति आसक्ति रखे बिना भक्ति नहीं हो पाएगा। शंकर भगवान समाधि में बैठते थे। समाधि में क्या है? उसने स्वरूप को स्वयं देखना ही समाधि है। अपने स्वरूप को स्वयं देखना ही समाधि है। कोई भी एक मार्ग निश्चित कर लो। प्रत्येक दृश्य वस्तु विनाशी है, ऐसा मानकर मोह का त्याग करके दृष्टा के साथ प्रेम करोगे तो वेदांत अनुसार आत्म साक्षात्कार होगा। और दृष्टा में स्थिर करो अथवा प्रत्येक पदार्थ में ईश्वर का अनुभव करो। प्रहलाद स्तुति करते, हे प्रभु, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा कई वर्ष तक तपस्या करने पर भी आपका साक्षात्कार नहीं पा सकते, किंतु राक्षस कुल में जन्म मिलने पर भी मुझे आज आपने दर्शन देने पर मुझ पर कृपा की। भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो अधिक शिक्षा की आवश्यकता है और ना तो अधिक अर्थोपार्जन की। यदि धन के सहारे परमेश्वर मिलते होते तो धनिक लोग लाख 2 लाख रुपए में प्रभु को खरीद लेते। अधिक शिक्षा या ज्ञान से भगवान नहीं मिलते। जो अधिक ज्ञानी है वो कई बार दूसरे से छल कपट करने से बाज नहीं आता। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए संपत्ति, शिक्षा या कुल में जन्म आवश्यक नहीं है। मात्र ब्राह्मण ही ईश्वर को पा सकता है, ऐसा भी नहीं है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आवश्यक है